आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह साल 2024 की एक डरावनी भूतिया कहानी है। मुंबई जैसे बड़े शहर के एक बहुत ही तेज और समझदार पुलिस वाले इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह एक धूल भरी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर खड़े थे। यह सड़क उन्हें देवभूमि नाम के एक छोटे से गांव की ओर ले जा रही थी। यह गांव सह्याद्री पहाड़ों की गहरी और घनी घाटियों में छिपा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। यह गांव इतना पुराना था कि यहां समय जैसे रुक सा गया था। चारों ओर हमेशा हल्की हल्की धुंध छाई रहती थी और शहर का कोई भी शोर यहां नहीं आता था। अर्जुन सिंह को यहां कुछ बहुत ही डरावनी और अजीब हत्याओं की जांच के लिए भेजा गया था। गांव के 3 बड़े और जाने माने जमींदारों को बिना सिर के पाया गया था। उनके शरीर अजीब तरह से जमीन पर पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें फेंक दिया हो। उनके आसपास एक ऐसी ठंडक थी जिसे देखकर और महसूस करके रोंगटे खड़े हो जाते थे, और कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, देवभूमि में आपका स्वागत है, एक गहरी आवाज ने कहा। गांव के मुखिया दादाजी मोहन ने उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उनकी आंखें बहुत थकी हुई थीं, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। यह शहर का कोई आम मामला नहीं है, यह कुछ बहुत ही अलग है। अर्जुन सिंह ने अपनी वर्दी ठीक करते हुए सिर हिलाया। अलग कैसे दादाजी? हर अपराध के पीछे कोई न कोई अपराधी होता है। मैं यहां उसी को ढूंढने आया हूं। उन्होंने अपनी जांच का नया नया सामान निकाला। उनके चमकते हुए आधुनिक औजार इस पुराने और शांत गांव में थोड़े अजीब लग रहे थे, लेकिन गांव वालों की अपनी एक अलग ही कहानी थी। वे डर के मारे धीरे धीरे मुंडा राक्षस यानी बिना सिर वाले दानव के बारे में बात करते थे। उनकी कहानियों के मुताबिक यह एक बहुत ही पुराने योद्धा वीर विक्रम की आत्मा थी। कई 100 साल पहले वीर विक्रम ने गांव के साथ बहुत बुरा धोखा किया था, और इसी गांव के राजा ने उसे गांव के किनारे एक बड़े और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सिर कलम कर मार डाला था। कहा जाता था कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती। वह हमेशा अपने खोए हुए सिर को ढूंढता रहता है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसका सिर ले जाता है। रात होते ही गांव के हर घर में दरवाजे बंद हो जाते थे और कोई बाहर नहीं निकलता था। उस रात पुरानी शर्मा हवेली में अपने कमरे में अकेले अर्जुन सिंह का शक कम होने लगा। कमरे में एक हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक फैल गई। हालांकि बाहर रात का मौसम गर्म था। उन्हें हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जो साफ नहीं थी लेकिन भारी थी, जैसे अदृश्य धुआं उनके चारों ओर घूम रहा हो। यह फुसफुसाहट कभी पास आती, कभी दूर जाती, जैसे कोई सांस ले रहा हो फिर आह भर रहा हो। आह आह। उनके मेज पर रखा एक भारी पुराना पीतल का दिया धीरे से झुका, फिर बिना किसी को छुए जमीन पर धड़ाम से गिरकर टूट गया। अर्जुन सिंह जम गए। उनका हाथ अपनी पिस्तौल की ओर चला गया। बस हवा है, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन हवा नहीं थी। हवा भारी, दबी हुई हो गई, जैसे कोई अनदेखी चीज उनकी छाती पर दबाव डाल रही हो। एक हल्की धातु जैसी गंध, जैसे पुराने खून और गीली मिट्टी की हवा में फैल गई। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। हालांकि कमरा खाली था, परछाइयां अजीब तरह से हिलने लगीं, जैसे दीवारों पर कोई अदृश्य आकृति नाच रही हो। अचानक कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी के दरवाजे अपने आप किर्र की आवाज करते हुए खुलने और बंद होने लगे। तभी पलंग के नीचे से एक ठंडा और पतला हाथ उनकी एड़ी को छूता हुआ महसूस हुआ। अर्जुन सिंह उछल पड़े, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, आपको समझना होगा। रीना शर्मा, गांव के सबसे अमीर परिवार की तेज तर्रार और समझदार बेटी ने उन्हें बाद में उस शाम को बताया। उनका परिवार यानी शर्मा परिवार बहुत पुराने राजाओं के वंशज थे। रीना खुद एक पुरातत्वविद यानी पुरानी चीजों की जांच करने वाली थीं, लेकिन परिवार के कामों की वजह से देवभूमि में ही रहती थी। मुंडा राक्षस सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने उसे पुरानी पूजा पाठ और मंत्रों से बांध कर रखा था, लेकिन कुछ ने उसे जगा दिया है। गांव के लोग अब रात में घर से निकलने से डरते हैं। हर रात एक नया डर दिल में बैठा रहता है।
अर्जुन सिंह ने धीरे से बात काटते हुए कहा, रीना जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा काम एक इंसान को ढूंढना है। ये पीड़ित, इनकी जमीनें बहुत कीमती थीं, है ना? उन्हें शक था कि यह जमीन का झगड़ा या स्थानीय शक्ति का मामला है। सबसे आखिरी पीड़ित सेठ जी किशन दास ने अभी अभी शहर के एक बड़े बिल्डर को अपनी बहुत सारी जमीन बेचने का सौदा पक्का किया था। अर्जुन सिंह को लगा कि सिर काटना एक क्रूर प्रतीकात्मक संदेश था। अगले दिन रीना अर्जुन सिंह को पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गईं, जिसकी जड़ें अजीबोगरीब तांत की तरह जमीन में फैली हुई थीं। यहां हवा काफी ठंडी थी और खामोशी डरावनी थी, जिसे सिर्फ एक कौवे की दूर की आवाज तोड़ रही थी, जो शोक भरे विलाप जैसी लग रही थी। यहीं पर वीर विक्रम का सिर काटा गया था, रीना ने फुसफुसाते हुए कहा। कहते हैं कि अमावस्या की रातों में आप उसकी युद्ध की पुकार सुन सकते हैं, जो घाटी में गूंजती है, ठीक इससे पहले कि वह एक और सिर ले जाए। जैसे ही उसने कहा, घने पत्तों में से एक हल्की लयबद्ध ठंप ठंप की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो, जैसे कोई लोहे की जंजीर खींच रहा हो। खुर खुर। अर्जुन सिंह का दिल जोर से धड़का। उन्होंने अपनी टॉर्च पकड़ी, उसे अंधेरे में चमकाया। कुछ नहीं, लेकिन ठंडक वह बढ़ गई। उनकी खुली त्वचा को चुभ रही थी। उन्हें लगा कि धुंध में कुछ आकृतियां बन और बिगड़ रही हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। पेड़ों से अचानक सूखी पत्तियां सर्र की आवाज करती हुई हवा में ऊपर उठने लगीं, जबकि हवा चल ही नहीं रही थी। एक पल को उन्हें लगा कि पेड़ की शाखाओं से कोई लाल आंखें उन्हें देख रही हैं, लेकिन फिर वे गायब हो गईं। उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया हो, तुम अगले हो। आप कह रही हैं कि यह बिना सिर वाला भूत सचमुच सिर काट रहा है? अर्जुन सिंह ने पूछा, अपनी आवाज में तिरस्कार लाने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। यह सिर्फ एक भूत नहीं है, रीना ने जवाब दिया। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। यह एक शक्ति है इंस्पेक्टर साहब, एक शक्तिशाली शाप से बंधी हुई है, लेकिन एक शक्तिशाली इच्छा से भी बंधी है। अर्जुन सिंह की जांच उन्हें एक अकेली अंधी बुढ़िया दादी पद्मा के पास ले गई, जो गांव के पुराने मंदिर के पास एक छोटी अलग थलग झोपड़ी में रहती थी। वह जड़ी बूटियों और पुरानी लोक कथाओं के ज्ञान के लिए जानी जाती थी। जब अर्जुन सिंह ने उसे पीड़ितों की तस्वीरें दिखाईं, तो उसकी अंधी आंखें उसे कुछ ऐसा देख रही थीं जो वह नहीं देख सकता था। राक्षस जाग गया है, उसने सूखी पत्तियों की तरह अपनी आवाज में कहा। वह पूरा होना चाहता है। जो उसके रास्ते में आते हैं, जिनका खून उसके अतीत से जुड़ा है, वे गिरेंगे। उसने एक धारणी, एक गहरे प्राचीन ताबीज की बात की, जो ऐसी आत्माओं को बांध और नियंत्रित कर सकता था, इशारा करते हुए कि यह मुंडा राक्षस के आतंक की कुंजी थी। केवल वही जिसके दिल में अंधेरा भरा हो, ऐसी शक्ति का उपयोग कर सकता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डरावनी रूप से शांत थी। उस रात डरावनी घटनाएं बढ़ गईं। जब अर्जुन सिंह बुढ़िया की झोपड़ी से वापस गाड़ी चला रहे थे, तो अचानक सड़क पर छाई घनी धुंध से एक भूतिया आकृति निकली। वह अविश्वसनीय रूप से लंबी थी, पुराने और जंग लगे कवच में लिपटी हुई थी। उसका शरीर गर्मी की धुंध की तरह चमक रहा था और उसका सिर नहीं था। उसके दाहिने हाथ में एक विशाल पुरानी खांडा तलवार थी, जिसे वह डामर पर घसीट रहा था, जिससे एक भयंकर की चीख निकल रही थी, जो पूरी रात को चीर रही थी। ठंप ठंप उसके विशाल और अदृश्य कदमों की आवाज थी, जो दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। धुप 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 धुप। अर्जुन सिंह ने ब्रेक लगाया। उनकी जीप किनारे चर्र की आवाज करती हुई फिसल गई। मुंडा राक्षस उनकी ओर तैर रहा था। उसका बिना सिर वाला शरीर एक तीव्र, आत्मा को सुन्न कर देने वाली दहशत फैला रहा था। उसकी आंखों की जगह से दो लाल लपटें निकल रही थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी जीप में इतनी ठंड हो गई कि उनकी सांसें भाप बन गईं। उन्होंने अपने हथियार के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। राक्षस ने अपनी तलवार उठाई और एक खामोश और डरावना इशारा किया। जैसे ही अर्जुन सिंह ने वार के लिए खुद को तैयार किया, दानव के पीछे से
एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी निकली और वह रिकॉइल्ड, एक गहरी, हताश गुर्र गुर्र की दहाड़ के साथ धुंध में घुल गया जो अर्जुन सिंह की हड्डियों तक को हिला गई। रीना वहीं थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह एक छोटी, नक्काशीदार चांदी की देवी की मूर्ति पकड़े हुए थी। यह शर्मा परिवार का सुरक्षा कवच है, उसने कांपते हुए कहा। यह काली शक्तियों को दूर करता है, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। अर्जुन सिंह के लिए चीजें साफ होने लगी थीं। पीड़ित, जमीन के सौदे, खास लक्ष्य। उन्होंने सेठ जी किशन दास की वसीयत को फिर से देखा, हर जानकारी की जांच की। उन्हें एक छिपा हुआ नियम मिला, जिसे सावधानी से छिपाया गया था, जिसमें खुलासा हुआ कि सेठ जी ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा किसी बिल्डर को नहीं बल्कि अंधी दादी पद्मा के आश्रम को दिया था, जो एक पुरानी अन्याय के मुआवजे के तौर पर था। अर्जुन सिंह के पेट में एक ठंडी दहशत समा गई। उन्हें दादी पद्मा के शब्द याद आए, केवल वही जिसके दिल में अंधेरा भरा हो ऐसी शक्ति का उपयोग कर सकता है। अर्जुन सिंह रीना तेजी से दादी पद्मा की झोपड़ी की ओर भागे। सामान्य रूप से शांत रहने वाला आश्रम अब एक गहरे बुरे ऊर्जा से धड़क रहा था। जैसे ही वे झोपड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें एक भयानक चीखने जैसी चच चच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो। अंदर दादी पद्मा एक अस्थाई वेदी के सामने बैठी थी, जिसके चारों ओर तेल के दिए झिलमिला रहे थे। वह कमजोर नहीं थी। उसकी आंखें, हालांकि अभी भी अंधी थीं, एक अजीब जानकार रोशनी से चमक रही थीं। उसके हाथों में धारणी थी, कोई ताबीज नहीं बल्कि एक बिना सिर वाले आदमी की छोटी और बेतरतीब ढंग से तराशी गई लकड़ी की मूर्ति, जो प्राचीन सूखे रेशों में लिपटी हुई थी। उस पर ताजा गहरा खून लगा था। आप ही राक्षस को नियंत्रित कर रही हैं, अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया। उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। दादी पद्मा के होंठ एक डरावनी मुस्कान में मुड़ गए। उन्होंने सब कुछ ले लिया इंस्पेक्टर, मेरे परिवार का सम्मान, हमारी जमीनें, हमारा नाम। इन गांव वालों के पूर्वजों, शर्मा परिवार ने सदियों पहले मेरे वंश के साथ धोखा किया, उस राजा का साथ दिया जिसने वीर विक्रम का सिर कलम किया था, मेरा ही पूर्वज। उन्होंने हमारी दौलत चुराई, हमारी आंसुओं पर अपनी हवेली बनाई। राक्षस, वह मेरे न्याय का साधन है। मेरा वीर विक्रम मेरी इच्छा से बंधा हुआ अपना प्राचीन गुस्सा पूरा कर रहा है। जस्ट तभी बाहर जमीन कांपने लगी। झोपड़ी में तापमान तेजी से गिरा और उनकी सांसें तुरंत जम गईं। एक भयानक घुरघुराती की आवाज हवा में फैल गई। मुंडा राक्षस यहीं था। दादी पद्मा एक विजयी ठहाका मारकर हंसी। उसकी आवाज ही जैसी थी। वह आखिरी के लिए यहां है रीना, आखिरी शर्मा के लिए। झोपड़ी की दीवारें हिलने हुई लगीं, क्योंकि मुंडा राक्षस अंदर प्रकट हुआ। उसका विशाल बिना सिर वाला शरीर छोटी सी जगह को भर रहा था। वह एक असहनीय ठंडक फैला रहा था। उसकी जंग लगी खांडा तलवार जमीन पर घिसट रही थी। कक कक। उसकी आंखों की जगह से निकलती लाल लपटें अब और भी तेजी से चमक रही थीं। बिना सिर वाला चेहरा रीना की ओर था, एक डरावनी अनदेखी नजर। हवा में अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। गड़गड़गड़ गड़गड़गड़। रीना अपनी चांदी की मूर्ति पकड़े हुए उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने बस अपनी तलवार उठाई। धारणी, अर्जुन सिंह चिल्लाए। उन्हें दादी पद्मा के बिना सिर वाले पुतले के बारे में शब्द याद आए। वह उसे नियंत्रित करता है। वह दादी पद्मा पर झपट्टे। बुढ़िया अपनी अंधता के बावजूद और अजीब तेजी से चली, उससे बचती रही। मुंडा राक्षस अपने मालिक के खतरे को भांपकर अपना ध्यान अर्जुन सिंह पर लगाया और उसकी तलवार एक चौड़े और घातक छाप में घूम रही थी। अर्जुन सिंह झुके, उनके सिर के ऊपर से तलवार हवा में सू की आवाज करती हुई गुजरी। तुम उसे रोक नहीं सकते जो तय है, दादी पद्मा चीखी। उसकी आवाज अब एक भयानक विकृत प्रतिध्वनि थी। घुर्र घुर्र। एक हताश चाल में अर्जुन सिंह ने वेदी को उलट दिया और तेल के दिए बिखर गए। आग भड़क उठी। फट 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 की आवाज करती हुई, नाचती हुई और अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। जैसे ही दादी पद्मा क्षण भर के लिए लड़खड़ाई,
आग की लपटों से विचलित होकर अर्जुन सिंह को अपना मौका मिला। उन्होंने उसे धक्का दिया और उसके हाथों से धारणी लकड़ी की मूर्ति छीन ली। वह ठंडी थी, एक गहरे ऊर्जा से धड़क रही थी। एक जबरदस्त हिम्मत के साथ अर्जुन सिंह ने मूर्ति को अपनी पूरी ताकत से मुंडा राक्षस की ओर फेंका कि छाती से टकराई और हजार छन्नन छन्नन टुकड़ों में बिखर गई। एक तीखी चीख किसी इंसान या जानवर जैसी हवा में गूंजी। मुंडा राक्षस कांप उठा, उसका रूप तेजी से झिलमिलाने लगा। दबी हुई ठंडक दूर हो गई। इसके बजाय एक भारी उदासी की लहर उन पर छा गई। प्राचीन कवच टूटता हुआ लगा, जिससे एक योद्धा का हल्का और अदृश्य आकार दिखाई दिया। उसका सिर पल भर के लिए प्रकट हुआ, एक ऐसा चेहरा जो पीड़ा और एक हल्की क्षणभंगुर राहत से भरा था। फिर एक आखिरी गूंजती हुई आह के साथ जो कमरे से सारी हवा निचोड़ती हुई लगी। मुंडा राक्षस नीले रंग के धुएं के एक घूमते हुए भंवर में घुल गया और छत से ऊपर की ओर गायब हो गया। अपने साथ देवभूमि के प्राचीन शाप के आखिरी निशान ले गया। दादी पद्मा गिर पड़ी और उसकी आंखें अब सचमुच खाली थीं। दुर्भावनापूर्ण चमक चली गई थी। उसकी बदले की शक्ति गायब हो गई थी। पीछे केवल एक बूढ़ी टूटी हुई औरत बची थी। सूरज उगा, सह्याद्री की चोटियों को हल्के रंगों में रंग रहा था, लेकिन देवभूमि में सुबह की रोशनी अलग महसूस हो रही थी। अस्वाभाविक ठंडक छंट गई थी। गांव हालांकि अभी भी पुराना था, हल्का महसूस हुआ, जैसे सदियों पुराना बोझ उसकी आत्मा से उतर गया हो। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अब सिर्फ एक व्यावहारिक शहर के पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि रीना के बगल में खड़े थे। उन्होंने असंभव देखा था, एक ऐसे डर का सामना किया था जिसने तर्क को धता बता दिया था, और यह समझ गए थे कि कुछ सच्चाइयां वैज्ञानिक व्याख्या के दायरे से परे होती है। उन्होंने रीना को देखा, एक रिश्ता डर और साझा समझ से बना था। वह जानते थे कि देवभूमि में उनका समय अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव अपने प्राचीन रहस्यों और नई मिली शांति के साथ उन पर एक अजीब पकड़ रखता था, और शायद उनके जीवन के लिए एक नया रास्ता था।